गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आ लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 1 जिसमें हम ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज आ ट्रांसमिशन मीडियम इज़ अ फिजिकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, that is it is the channel through which data is sent from one place to another. Transmission media is broadly classified into following type. There are two types of transmission media. आपको जैसा फिगर में दिख रहा होगा, फर्स्ट वन इज़ अ गाइडेड मीडिया, सेकंड इज़ अ अनगाइडेड मीडिया, है ना। तो गाइडेड मीडिया को फर्दर डिवाइडेड किया गया है 4 और 5 पार्ट्स में। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, स्ट्रिप लाइन और माइक्रो स्ट्रिप लाइन। वेयर इज गाइडेड मीडिया डिवाइडेड इनटू ओनली वन पार्ट, दैट मीन्स स्पेस। अभी मैं आपको बताऊंगा कि गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, क्योंकि जो ट्रांसमिशन मीडिया है इस प्ले अ मेजर रोल इन डेटा कम्युनिकेशन, क्योंकि विदाउट मीडिया वी कांट सेंड एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड टू अनदर, क्योंकि कनेक्शन इज मस्ट बिटवीन टू एंड्स। कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम कोई डेटा भेजते हैं तो। ठीक है, पहला देखिएगा गाइडेड मीडिया। Guided media it is also referred to as wide or bounded transmission media. Signals being transmitted are directed and confined in narrow pathway by using physical link. फीचर्स के बारे में बात करूँ, there are some features of guided media. High speeds, है ना, ऑब्वियस सी थिंग है। जब वाइड कनेक्शन होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, वाइड कनेक्शन है तो सिक्योरिटी ज़्यादा होगी। और इसका ड्रॉबैक अगर लेके चल सकते हैं कि इट इज़ कंपैरेटिवली यूज्ड फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए ये यूज होता है। ठीक है, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। सबसे पहले देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेटली इंसुलेटेड कंडक्टर्स वायर्स बाउंड अबाउट ईच अदर। जनरली सेवरल सच पेयर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ प्रोटेक्टिव शीट। दे आर नॉट द मोस्ट वाइडली यूज ट्रांसमिशन मीडिया। ट्विस्टेड पेयर है 2 टाइप। ट्विस्टेड पेयर का मैंने आपको बताया था, सिंपल सा एक केबल होती है जिसमें छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में केबल अंदर रहती है और वो एक दूसरे से वो केबल्स क्या रहती हैं, इंसुलेटेड रहती हैं, दूर दूर रहती हैं, है ना। इसमें 2 टाइप्स हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की अगर बताऊँ। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर UTP, दिस टाइप ऑफ केबल हैज़ द एबिलिटी टू ब्लॉक इंटरफेरेंस एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द फिजिकल सील ऑफ द फॉर दिस पर्पज। इट इज़ यूज फॉर टेलीफोनिक एप्लीकेशंस। टेलीफोनिक एप्लीकेशंस में हम यूज़ करते हैं। एडवांटेज की बात करूँ तो it is least expensive, easy to install, high speed capacity, susceptible to external interface, lower capacity and performance in comparison to STP। कैपेसिटी कम होती है, परफॉर्मेंस भी कम होती है अगर सील्डेड ट्विस्टेड पेयर की बात करूं, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है ड्यू टू द एटेन्यूएशन सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस इन सिग्नल बिहेवियर। एटेन्यूएशन को मैं क्या कह सकता हूँ, सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस इन सिग्नल्स बिहेवियर। दैट अनदर इज सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इन सील्डेड ट्विस्टेड पेयर दिस टाइप्स ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल जैकेट टू ब्लॉक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। देयर आर सम एक्सटर्नल सीट्स जो इसको सेपरेट करती है फ्रॉम द आउटर नेचर, आउटर बिहेवियर से इसको क्या करती है, सेपरेट करती है। इट इज़ यूज इन द फास्ट डेटा रेट, ईथरनेट एंड वॉइस एंड डेटा चैनल्स टू टेलीफोन लाइंस। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ, बेटर परफॉर्मेंस एट अ हाई डेटा रेट इन कंपैरिजन टू UTP। बेटर परफॉर्मेंस है, डेटा रेट भी हाई रहती है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर की कंपेयर में बात करूँ। एलिमिनेट्स अ क्रॉस टॉक्स। ठीक है, क्रॉस टॉक्स मीन्स एक किसी नेटवर्क से, एक किसी कम्युनिकेशन चैनल में जो भी इफ क्रॉस कम्युनिकेशन हो रहा है उससे कहीं दूसरा कम्युनिकेशन चैनल में कोई कम्युनिकेशन इफेक्ट ना हो। दिस इज द क्रॉस कनेक्शन ऑफ वी कैन से क्रॉस टॉक। कंपैरेटिवली फास्टर है, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मैन्युफैक्चरर है, एक्सपेंसिव है, बल्कि इन नेचर है। ठीक है, सेकेंड आप देखिएगा कोएक्सियल केबल। It has an outer plastic covering containing 2 parallel conductors, each having a separate insulated protection cover. The coaxial cable transmits information in 2 modes: baseband mode, dedicated cable bandwidth और broadband mode। 2 मोड में इसको बताया गया, बेसबैंड और ब्रॉडबैंड मोड में, है ना। जो केबल टीवी है हमारे और आपके घर में, केबल टीवी जो है वो कहीं ना कहीं कोएक्सियल केबल के यूज़ से ही होती हैं। आपने देखा भी होगा, बहुत छोटे छोटे वायर्स रहते हैं, वो इंसुलेटेड रहते हैं एक दूसरे से, और बीच में एक बड़ा वायर रहता है जिसको हम अपनी केबल टीवी में यूज़ करते हैं, तो वो आपकी कोएक्सियल केबल ही होती है। ठीक है, जो आप टीवी में यूज़ कर रहे हो, एनालॉग टेलीविज़न नेटवर्क में यूज़ कर रहे हो, तो आपकी कोएक्सियल केबल ही हम यूज़ कर रहे हैं।
हाई बैंडविड्थ, इसके एडवांटेज की बात करूँ तो है बैंडविड्थ इसकी हाई होती है, जिससे बेटर कम्युनिकेशन हो पाता है, बेटर नॉइस इम्यूनिटी होती है, डेट मीन नॉइस से ये कम से कम अफेक्टेड रहता है, ईजी टू इंस्टॉल एंड एक्सपांड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, और इनएक्सपेंसिव होता है, कॉस्ट बहुत कम होती है। बट डिसएडवांटेज भी है, सिंगल केबल फेलियर कैन डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क। अगर कोई सिंगल केबल फेलियर होता है तो वो पूरे एंटायर नेटवर्क को क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, इसमें देखते हैं नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल। इट यूज द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कोर मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। द कोर इज सराउंडेड बाय अ लेस डेंस ग्लास ऑफ प्लास्टिक कवर कॉल्ड द क्लैडिंग। इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ऑप्टिकल फाइबर्स आपने देखोगे पतले पतले जो सुई से भी वो रहते हैं, और उनमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट यूज होता है, जिसमें मतलब लाइट रिफ्लेक्ट करके साइन करती है, चमकती है। द केबल कैन बी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। द WDM वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर सपोर्ट 2 मोड्स नेमली यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल मोड। देयर आर सम एडवांटेजेस, इंक्रीज कैपेसिटी एंड बैंडविड्थ, है ना, लाइट वेट होते हैं, लेस सिग्नल एटेन्यूएशन होता है, इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है, एंड रेजिस्टेंस टू कोरोसिव मटेरियल। जो भी भारी मटेरियल से इसको क्या कर सकते हैं अपन, बचा सकते हैं। डिसएडवांटेज भी हैं, डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल कर सकते हैं, मेंटेन है, हाई कॉस्ट है, फ्रेजाइल इन नेचर है, दैट मीन्स आसानी से ब्रेक हो जाती हैं, आसानी से ये डैमेज हो जाती हैं, है ना। नेक्स्ट इज स्ट्रिप लाइन। स्ट्रिप लाइन इज द ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक TEM ट्रांसमिशन लाइन मीडियम इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट M. Barrett of the Air Force Cambridge Research Center in 1950s. Strip line is the earliest form of planar transmission line. It uses the conducting material of transmission high frequencies wave. It is also called a waveguide. ठीक है, माइक्रोवेव स्ट्रिप लाइन इन दिस कंडक्टिंग मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द ग्राउंड देन बाय अ लेयर ऑफ डाइलेक्ट। इसमें क्या रहता है, स्ट्रिप लाइन में ये ग्राउंड लेवल पे अपन इनको इस्टेब्लिश करते हैं, जो कि सिग्नल्स को क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं और भेजती हैं। Second is unguided media. It is also referred to as wireless and unbounded transmission media. No physical medium is required for the transmission of electromagnetic signals. There are some features. The signal is broadcasted through air. Less security होती है, used for larger distance होता है। Unguided media में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं होती है, ये पूरा वायरलेस मीडियम से ही एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ऑब्वियस सी थिंग है, जब वायरलेस से कनेक्टेड होंगे इन द एयर तो कहीं ना कहीं लेस सिक्योर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको हाई डिस्टेंस मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए इसको यूज कर सकते हैं, लार्जर डिस्टेंस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिग्नल ट्रांसमिट थ्रू अनगाइडेड मीडिया। रेडियो वेव्स, दीज आर इजी टू जनरेट एंड कैन पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग्स। द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास नीड टू बी अलाइंड। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ रेडियो वेव्स आर 3 kHz to 1 GHz. AM and FM radios cordless phones are radio waves of transmission. If you are talking about microwave, another is microwaves. It is a line of sight transmitter, that is the sending and receiving antenna need to be properly aligned with each other. The distance covered by the signal is directly proportional to the height of the antenna. Frequency range 1 GHz 300 GHz. These are the majorly used for mobile phones communication. इसकी माइक्रोवेव से उसकी रेंज 1 GHz to 300 GHz तक रहती है। लास्ट है आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड आपके मोबाइल, वायरलेस माउस, कीबोर्ड में आप यूज़ करते हो। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 300 GHz to 400 THz तक होती है। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए इंफ्रारेड हम यूज करते हैं। तो देयर आर सम मीडिया कंसेप्ट। ये आपके यूनिट 1 के सारे वीडियोस कवर अप हो चुके हैं। थैंक यू।